वहाँ के सिस्टम गाइज ऐसा है कि वहाँ मरीज के साथ में बहुत लापरवाही हो रही, क्योंकि वहाँ माफिया जो है पीजीआई को माफिया चला रहा है। जो सीनियर डॉक्टर है वो अपने तरीके से, वहाँ का सीनियर डॉक्टर, कंपाउंडर, झाड़ू पोछा वाले, बॉडीगार्ड, गन लिए हुए, इमरजेंसी में जितने मरीज हैं सबके साथ बहुत जाती हो रही है। कोई हरियाणा से आया है तो कोई गोरखपुर से आया है, कोई कानपुर से आया है, कोई जो है पंजाब से आया है। सब बड़े दूर दूर के वहाँ गए हैं गाइस, और सब बाहर जो है भोजन खरीद के जो है खाते हैं, और मरीज को वहाँ भोजन के लिए पैसा जमा करना पड़ता है। वहाँ आप जमा कर देंगे पैसा तो मरीज को खाने में, जो मोदी जो है राशन कार्ड पर मोटा चावल जो है दिलाते हैं, सबको मिलता है राशन कार्ड पर, वही पीजीआई में मरीज के लिए मोटा चावल, कोहड़े की सब्जी और बैगन की सब्जी यही बनता है गाइस, और वही मरीज को दिया जाता है। कि जो मरीज इतना जो है और पीड़ित है, बादी चीज़ वहाँ दिया जाता है। उसके बाद में मैंने भोजन की क्वालिटी देखा तो मैं तो पैसा जमा कर दी थी, लेकिन मैंने मना कर दिया कि हम भोजन नहीं लेंगे। पैसा तो जमा कर दी थी लेकिन मैंने वहाँ का भोजन नहीं लिया। मैं अपने जो है बहू को बोल के भोजन जो है मंगवाती थी, अपने पति को, अपने परिवार को खिलाती थी। वहाँ का सिस्टम है गाइस कि जो झाड़ू पोछा है लगाता है, लगा के अपना कपड़ा चेंज कर लेगा, वो डॉक्टर बन जाएगा। वहाँ का जो कंपाउंडर है वो कहता है कि जो है वो बॉटल चढ़ा के चला जाएगा, फिर दोबारा जो है बॉटल जो है देखने नहीं आएगा। जिसे जानकारी है वो तो अपना बंद कर देता है, जिसे नहीं जानकारी है उसकी बॉडी का सारा खून जाके बॉटल भर जाता है। जब उसके घर वाले जो है जाके बोलते हैं तो वो कंपाउंडर उस घर वाले को गाली देता है, औरतों को गाली देता है, कहता है कि जो है ये पीजीआई है, ये वेदांता नहीं है। वो धमकी देता है कि ये पीजीआई है, वेदांता नहीं है। घर वाले तब बहुत तड़पने लगते हैं, तब आता है जो है बोतल निकाल देता है, कहता है कि ये हमारा लोग का सिस्टम नहीं है, खाली हम लोग बॉटल चढ़ाते हैं, बंद करना, मरीज को देखना आप लोग का काम है, एक कंपाउंडर बोलता है। और हे गाइस, वहाँ पे आपके ऊपर बहुत नज़र रखी जाएगी। वहाँ का झाड़ू पोछा वाला नज़र रखेगा, वहाँ का जो है कंपाउंडर रखेगा, डॉक्टर रखेगा, और उसके बाद में अरे हो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप अनजान रहेंगे, लेकिन उन लोग पूरी सिस्टम को जो है पीजीआई को देख रहे हैं। हे गाइस, हम एक बात कहेंगे कि वो पीजीआई नहीं है, माफिया है, क्योंकि जो सीनियर डॉक्टर है वो माफिया है, और माफिया होके पूरी पीजीआई को, कंपाउंडर, सीनियर डॉक्टर यही चला रहे हैं पीजीआई को। और बॉडीगार्ड अपना गन लेके इमरजेंसी में जितने मरीज हैं किसी को बोलने नहीं देता है। वहाँ लोग बहुत डर के हैं, इतने डर के हैं गाइस कि मैं बहुत बारीकी से हर चीज़ को गौर कर रही थी, मेरे बच्चे गौर कर रहे थे। एक किडनी पेशेंट लेडीज थी जो बहुत वीक थी, उसके घर वाले जाके बोलते थे कि आप जो है ज़रा देख लीजिए, वहाँ का इमरजेंसी का सिस्टम है कि खाली पैरासीटामॉल का बाटल चढ़ाएंगे, एक बाटल चढ़ाएंगे, उसके सिवा न कोई सुई देंगे, कोई दवा देंगे, कुछ भी नहीं। आपको इतना जांच करवाएंगे कि आदमी वहाँ कमज़ोर हो के मर जा रहे हैं। पीजीआई की ये हालत है। उसके बाद में गाइस फिर हम सिस्टम को देख के बारीकी से समझ गए, और समझने के बाद में अपने बच्चों से कहा कि ऐसा है कि एक फार्म ले आके आप उसमें भर दीजिए कि हम इच्छा अनुसार यहाँ से जा रहे हैं। तो हम जब रिपोर्ट पा गए गाइस,
और बच्चा ने जो है छुट्टी लिया तो हम वहाँ से लेके वेदांता चले गए। वेदांता में गए तो वहाँ डॉक्टर ने पीजीआई का सारा रिपोर्ट देखा और अपने तरीके से देखा, बोला इसको कोई बीमारी नहीं है, जो पहले का बाटल और सुई दवा चढ़ी थी वही इन्फेक्शन है। उसने इन्फेक्शन का 8 दिन का दवा लिखा और बाकी जो है सब ताकत की दवा लिखी, इसलिए कि मेरे पति चल फिर नहीं पा रहे थे। तो फिर मैं जो है गाइस वहाँ के जितने मरीज हैं जो पूजा पाठ करने वाले हैं वो बाथरूम जाते हैं तो पैर धो लेते हैं, तो वहाँ का जो है झाड़ू पोछा वाला इतना बदतमीजी की तरह बिगड़ जाएगा कि पैर क्यों धोई, और जो है ऐसे ऐसे मतलब कि वहाँ जितने हैं सब जो है चट्टे बट्टे हैं, सब एक दूसरे में सब मिले हुए हैं। और पीजीआई को खाली माफिया चला रहा है, पीजीआई नहीं है। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग अगर दवा कराने जा रहे हैं तो वेदांता में एक क्वालिटी है डॉक्टर का, झाड़ू पोछा वाले का, कंपाउंडर का है। पीजीआई और वेदांता में बहुत अच्छे से देखेंगे, आपको बीमारी नहीं है तो तुरंत जो है बता देंगे, भर्ती नहीं लेंगे। और मेरे पति को भर्ती नहीं लिए, तुरंत घर लेके चले जाइए। हम लोग जो है सारा दवा लिया, लेके अपने घर आ गए। अब वो किडनी जो पेशेंट थी, मैंने उसका वीडियो, क्योंकि मेरे पति के बगल में सोई थी तो उसका जो है वीडियो मैंने बनाई हूँ पीजीआई की। तो उसके घर वाले को इतनी नॉलेज नहीं है, उसने जो है और पैरासीटामॉल का जो बाटल चढ़ा था वो बाटल ख़त्म हो गया और उसके बॉडी का पूरा खून चढ़ गया। अब उसके घर वाले जब रोने लगे तब कंपाउंडर उठ के आया है, उसको हटाया है और खूब उनको लोग को गाली फकड़ दिया कि आप लोग जो है देख नहीं सकते हो, ये हमारा लोग का काम नहीं है। तो उसने कहा कि हमें लोग का नहीं आता। तो वो कंपाउंडर ने जवाब क्या दिया, कहा कि ये यहाँ जो है हमारे मर्जी से चलता है, तुम्हारे मर्जी से नहीं चलेगा, जो भी होगा वो हमारी मर्जी से चलेगा, एक कंपाउंडर होता है। फिर उसे जो है बंद करके फिर दूसरा जो है बाटल उसको लगा दिया। तो फिर मैं समझ गई, आँखी से सब कुछ देख रही थी, समझ रही थी। तो मैं उसके जो है बाटल पर नज़र रखती थी। जब उसका बाटल जो है चढ़ जाता था तो मैं जाके उसका बंद कर देती थी। एक बार फिर गलती हो गई, उसको बाटल चढ़ रहा था, मैं बाथरूम चली गई। जब बाथरूम गई तो फिर उसका बाटल ख़त्म होके और जो है फिर खून चढ़ने लगा। थोड़ा ही खून चढ़ा था कि मैं दौड़ के जो है उसको बंद कर दी। और सारे मरीज के साथ में यही हालत हो रहा है। और जैसे पाकिस्तान को माफिया चला रहा है वैसे पीजीआई को माफिया चला रहा है। माफिया में सीनियर डॉक्टर है, कंपाउंडर है, झाड़ू पोछा वाला है और बॉडीगार्ड है। ये जो है पीजीआई को चला रहे हैं गाइस। उसके बाद में जो है वहाँ अगर अपने से छुट्टी ले रहे हो तो उन लोग इतना आसान करके तब आपको छुट्टी देंगे, अपने मर्जी से देंगे तो 1 सेकंड नहीं लगेगा। जो एक प्रमोद सिंह करके थे, उनके पेशाब का जांच हुआ था तो उनके परिवार वाले बोले तो ये लोग गाली देने लगे। तो उसका जो है बोले जाओ 1700 रुपया जमा करो और वहाँ पर्ची जमा करो। उसने जो है 1700 रुपया जमा की और जमा करके पर्ची ले से बोली तो वो बोला कि जो है ले जाओ पर्ची जमा कर दो। वो गई जो है जमा कर दी तो उसका पर्ची उठा के फेंक दिया गया। उसी इमरजेंसी वार्ड में कोई लड़का जो है उस पर्ची को पाया तो उस पर नाम लिखा था, तो वह पर्ची लेके जो है वार्ड में आया, बोला ये प्रमोद सिंह का ये जो है पेशाब यूरिन का जांच है, वहाँ गिरा था, किसका है ले लो। तब वो जो है प्रमोद सिंह के घर के परिवार ने लिया, बोला कि मैं तो पर्ची वहाँ जमा कर दिया था।
तो ये पर्ची कैसे वहाँ जो है ज़मीन पे गिर गई। फिर आपस में जो है सब विचार करने लगे। और गाइस, जैसे वहाँ का सिस्टम ऐसा है कि मरीज जो है डर की मारी कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है, न अपने मरीज का तकलीफ़ बता रहा है, क्योंकि जो सीनियर डॉक्टर है तो उसको सारी रिपोर्ट दी जाती है। कंपाउंडर देता है, झाड़ू पोछा वाला देता है, जो दवाइयाँ बोतल वोतल को जो है वहाँ सेट करता है, तो वो सारी खबर जो है उस सीनियर डॉक्टर को देता है। तो उन लोग तो जो मरीज के साथ बदतमीजी करते हैं तो वो डॉक्टर भी खूब जो है गरियाता है। लेडीज़ औरतों को भी नहीं छोड़ता है, औरतों को ऐसी ऐसी गाली देता है कि सारी औरतें अपनी मुंडी को तरे करके एक शब्द एक आवाज़ नहीं बोलती हैं। वहाँ का माहौल हम लोग बारीकी से देख के गाइस और रिपोर्ट लेके सीधा अपने निकल गए। अगर वहाँ जिसको रहना है समझ लीजिए, वहाँ पैसे की इतनी अंधाधुंध लूट है कि एक एक जांच पर इतने पैसे की लूट है। वहीं जो है एक मंत्री आते हैं, राउंड मारते हैं। मैंने उनको टीवी में देखा तो हमारा उनका सामने सामना हुआ तो हमने नमस्ते किया। जब नमस्ते किया तो दूसरे दिन मैं क्या देख रही हूँ, दूसरे दिन वही डॉक्टर, वही मंत्री, वही झाड़ू पोछा वाला, वही जो है कंपाउंडर, वही जो है बॉडीगार्ड, सब बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो मैं समझ गई कि इस पीजीआई को जो है खाली माफिया चला रहा है। फिर दोबारा हमारा उनका सामना हुआ, हमने उनको जो है प्रणाम नहीं किया। फिर गाइस वहाँ एकाउंटर पर झाड़ू पोछा वाला, डॉक्टर और कंपाउंडर वहाँ बैठ के जो है मोबाइल को जो है चलाते हैं, सारा देख के उसमें बातें करते हैं, खूब हंसते हैं। और परिवार वाला डर की मारा कोई नहीं बोलता है कि जो है बात जो है ख़त्म हो गया है। तो जिसे जानकारी है वो तो कर ले रहा है, जिसे नहीं जानकारी है उसके परिवार के पूरे शरीर का खून जो है वापस जो है बाटल में चढ़ जा रहा है। तो हे गाइस, मैं आप लोग को विनती करूंगी कि अगर आप लोग लखनऊ में इलाज करवा रहे हो तो सीधा वेदांता और सीधा जो है वेदांता और सीधा जो है सहारा में जाइए। थोड़ा महंगा है लेकिन वहाँ के डॉक्टर तुरंत जो है मरीज पहुँचता है, तुरंत उन लोग अपना ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। देखना, दवा देना, जो सही चीज़ें हैं वहाँ तरीके से अच्छे से जो है मरीज को समझाते हैं और बताते हैं। भले कर्जा ऋण कर लेना, पैसे न रहे, लेकिन आप जो है वेदांता में और सहारा में जाइए, क्योंकि वहाँ का कंपाउंडर धमकी देता है, कहता है कि जो है ये पीजीआई है, वेदांता नहीं है। बार बार यही कहेगा ये वेदांता नहीं है, ये पीजीआई है, हमारे मर्जी से चलेगा, तुम्हारे मर्जी से नहीं चलेगा। यही सब बातें। तो अपने परिवार को बचाना है तो पीजीआई में बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि अगर पीजीआई में कोई जा रहा है तो या तो अल्लाह प्यारा हो जाएगा या तो राम प्यारा हो जाएगा। और जिस पाकिस्तान को माफिया चला रहा है वही पीजीआई को सीनियर डॉक्टर चला रहा है। और वहाँ समझ लो कि सब माफिया हैं, तुम पर नज़र रखी जाएगी। तो ये आप लोग को सुझाव दे रही हूँ, आप लोग बारीकी से यह चीज़ को समझिए। और भगवती से प्रार्थना करूँगी कि ऐसे अपने भारत में किसी प्राणी को जो है बीमार न करें, और बीमार करें तो पीजीआई में न भेजें कि किसी का प्राण जाए। वहाँ इतने जांच में इतना कमज़ोर कर देंगे कि आधा आदमी ऐसे ही मर जाएगा, क्योंकि वहाँ न सुई है न दवा है, खाल का बाटल है, एक बाटल और है, यही 2 बाटल जो है
मरीज को चढ़ाया जाता है। तो मोदी और योगी के बहुत बारीकी से पीजीआई में जाके सारा जांच करना होगा, इसलिए कि उस पीजीआई में माफिया चला रहा है। और प्रदीप मिश्रा मेरे पिता समान हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होता है, लेकिन वह डॉक्टर सीनियर भगवान नहीं है, समझ लो कि हैवान है। वहाँ पैसे के पीछे जो है इंसान मर रहे हैं। ये लोग डबल जो है पैसा भरवा के जांच करवा रहे हैं। जो रिपोर्ट आई है देखकर फिर वही जांच को जो है दोबारा करवा रहे हैं। तो यही से निवेदन है कि तुम लोग अपने परिवार को लेकर कभी मत जाओ। और हैरत की बात है गाइस, मैं एक दिन टहलने के लिए निकली तो वहाँ एक बहुत बड़ा कमरा है। उस कमरे में सारे बेड को छिपाया गया है और लोग इतना ढकोसला करते हैं कि मरीज तो परेशान है, लेके पहुंच रहा है, तुरंत कहेंगे भागो भागो यहाँ बेड खाली नहीं है। दूसर का आएगा कि पैसा दे दो तो हम बेड आपको मुहैया करा देंगे। ये सब सारी चीज़ें चल रही और वो की मुझे बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि लखनऊ की मानी जानी हस्ती पीजीआई को एक माफिया चला रहा है। वहाँ डॉक्टर नहीं है। 30 साल 40 साल पहले मैंने अपने जो है सास को लेके गई थी, तब वो पीजीआई था, वहाँ के डॉक्टर थे, वहाँ के कंपाउंडर झाड़ू पोछा वाले की एक क्वालिटी थी। अब पीजीआई में कोई क्वालिटी नहीं है, खाली एक माफिया की क्वालिटी है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग से निवेदन करूँगी कि लखनऊ में आप कहीं भी चले जाइए, लेकिन पीजीआई में अपना जान गंवाने के लिए वाला हो, चाहे पढ़ा लिखा शिक्षित हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे गांव देश का हो, सबके साथ एक ही बर्ताव रखा जा रहा है। तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग मत जाइएगा। और अभी हमारे पति वेदांता की दवा से धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं और थोड़ा हमारे पति ने लापरवाही किया, क्योंकि हम जौनपुर की दवा उनको सूट नहीं करती है, तो ये कुछ अपने तरीके से दवा करने लगे जौनपुर में, जिसके कारण ऐसी हालत हो गई। और यही मैं आपको सुझाव दूंगी, सलाह दूंगी। और मुझे निवेदन है, अगर जो है मीडिया अगर हमसे मिलना चाहता है, हमारा इंटरव्यू लेना चाहता है, मैंने आँखों का देखा और महादेव को साक्षी करके जो मैं सत्य आप लोग के सामने रखी हूँ, और मैं सारी जो है इंटरव्यू में मीडिया को एक एक शब्द को जो है सुनाऊंगी, अगर वो हमारा इंटरव्यू लेना चाहता है। क्योंकि मीडिया का भी भूमिका है कि मीडिया भी अपना काम करे, क्योंकि पीजीआई को माफिया चला रहा है। वहाँ जो है मरीजों के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ हो रही है। वहाँ खाली पैसे की खेला है और कुछ नहीं पीजीआई में है। तो यही मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ, हे गाइस, मैं मर जाऊँगी लेकिन झूठ नहीं बोलूँगी। महादेव के साक्षी मान के ये हमने वीडियो बनाई हूँ और आप लोग को दे रही हूँ। आप लोग इसे बहुत गहराई से समझिए और माता रानी भगवती सदा आप लोग की रक्षा करती रहे। और बाबा भोलेनाथ जो महादेव हमारे लिए खड़े थे, क्योंकि हमारे बच्चों के साथ में कोई मुखिया नहीं था, तो बाबा महादेव और हमारी कुल देवी शीतला माई चौकियाँ का ये दो खड़े थे हमारे बच्चों के साथ और हमारे पति के साथ में, कि जो कोई बीमारी नहीं निकली। मैं तो बहुत ही डर गई थी। आप लोग को सुझाव भेज रही हूँ, जैसा लगे गाइस आप लोग हमें बताना।